ये डोरा द एक्सप्लोरर वाले स्टार्टअप के बारे में पता है? नहीं पता। कैसे ही पता चलेगा, डूब जू गया है। एक और स्टार्टअप है जिन्होंने महीने में 2500 करोड़ रुपए खर्च किए फिर बंद हो गए। उसके बाद एक और स्टार्टअप है जो कि महीने का 75 लाख बर्न करते थे पर साल का सिर्फ 15 लाख कमाते थे। ऐसा क्या करते थे भाई? वो तो बताऊंगा वीडियो में। तो पिछले 5 महीनों के जो सबसे बड़े 5 स्टार्टअप फेलियर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन सारे स्टार्टअप फेलियर से हमको सीखने को क्या मिलता है और क्या ये स्टार्टअप फंडिंग की जो पार्टी चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। ये शायद पहला ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसमें लोगों ने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया और महीना खत्म होने से पहले ही स्ट्रीमिंग सर्विस बंद हो गई। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार इसमें $300 मिलियन से भी ज़्यादा यानी 2500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ CNN की स्ट्रीमिंग सर्विस CNN प्लस की। CNN प्लस क्यों फेल हुआ? 3 मेन रीज़न। पहला, ये CNN प्लस का आइडिया उनके होल्डिंग कंपनी वार्नर मीडिया का था और उसी महीने उनका मर्जर हो गया डिस्कवरी के साथ। और डिस्कवरी के सीईओ ने बोला कि ऑलरेडी हम 2 स्ट्रीमिंग सर्विस चला रहे हैं, डिस्कवरी प्लस और HBO मैक्स, और इनमें इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि यार इन दोनों को ही मर्ज कर दें और तुम वहाँ पे तीसरी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर दी है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि यार जब तुम नीश सेक्टर में स्ट्रीमिंग सर्विस खोलते हो जैसे कि डिस्कवरी प्लस है, उसको स्केल करने में काफ़ी दिक्कत होती है और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया CNN प्लस को बंद करने के लिए। दूसरा रीज़न, जो CNN पे शोज आते थे वो CNN प्लस पे नहीं डाले गए थे क्योंकि CNN के ऑलरेडी डील्स थे केबल ऑपरेटर्स के साथ। तो ये CNN प्लस के नए शोज़ बनाने के लिए उन्होंने 300 से भी ज़्यादा लोगों को हायर किया था, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करी थी, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करी थी। और डिस्कवरी के भी सीईओ का कहना था कि जो CNN प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करी है, एक टाइम में 10,000 से ज़्यादा लोग तो देख नहीं रहे, तो इसमें खर्चा बहुत करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, इसलिए बंद कर दिया गया। और तीसरा रीज़न ये है कि यार उसी महीने नेटफ्लिक्स ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए जिसमें उन्होंने बोला कि यार 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। तो डिस्कवरी के सीईओ का कहना था कि भैया देख लो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है, अगर नेटफ्लिक्स नहीं ग्रो कर पा रहा है तो हम जिनके पास ऑलरेडी 2 स्ट्रीमिंग सर्विस है, तीसरे स्ट्रीमिंग सर्विस को कहाँ से ग्रो करेंगे। तो इसी रीज़न से एक महीने के अंदर CNN प्लस को बंद कर दिया गया। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया था उनको रिफंड कर दिया गया और सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया। बोला कि अगर CNN में ओपनिंग्स है तब अप्लाई कर दो, नहीं तो भैया तुम अपना रास्ता देख लो। इस स्टार्टअप का नाम है फास्ट। इनके सीईओ डॉम हॉलैंड अपने आप को फास्टेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड बोलते थे और इनके एम्प्लॉय बोलते थे कि इनका सिर्फ एक एम होता था कि जितनी फंडिंग रेज करी है कितनी जल्दी इसको ख़त्म किया जा सके। तो फास्ट की शुरुआत 2019 में डॉम हॉलैंड ने करी थी। $120 मिलियन से भी ज़्यादा की टोटल फंडिंग इन्होंने रेज करी थी। इनका वैल्यूएशन $580 मिलियन से भी ज़्यादा था। एम था कि यार नेक्स्ट राउंड $1 बिलियन के वैल्यूएशन में उठाएंगे, पर तब तक वो डूब गए। सिंपल सा फंडा था, 1 क्लिक चेकआउट पे ये फोकस करते थे। ये पहले सर्विस अमेजोन में था ही, पर फिर उनका पेटेंट 2017 में ख़त्म हो गया तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ये सर्विस दूसरे कंपनीज के लिए लेके आए। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये होता था कि यार एक इंसान जब कार्ट में कुछ सामान डालता था ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, तब उनको अपने सारे डिटेल्स, एड्रेस, कार्ड नंबर सब कुछ डालना पड़ता था और जितने इतने एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ती थी उतना चांस होता था कि यार पेमेंट कंप्लीट किया नहीं जाएगा। तो इसी चीज़ को फास्ट ने ऑटोमेट किया जिसमें ये सारे आपके डिटेल सेव करके रखते थे ताकि आप एक क्लिक करो और कोई भी वेबसाइट में आपका 1 क्लिक में चेकआउट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि भैया आइडिया तो काफ़ी मस्त था, फेल क्यों हुए? 3 मेन रीज़न। पहला रीज़न ये है कि इन्होंने बहुत सारे हाईली पेड एम्प्लॉयज़ को हायर किया। अब डॉम हॉलैंड अपने एम्प्लॉयज़ को फास्ट्रोनॉट्स बोलते थे और जब धीरे धीरे इनको फंडिंग मिलने लगी इन्होंने ज़बरदस्त हायरिंग करी और काफ़ी सीनियर लोगों को काफ़ी हाई सैलरीज में हायर किया। रिजल्ट उतना आ नहीं रहा था। दूसरा रीज़न, ये मार्केटिंग और पार्टनरशिप्स में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, मतलब स्पोर्ट्स में, एड्स में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते थे। इनफैक्ट एक तो खबर आई थी कि यार इन्होंने म्यूजिक बैंड चेन स्मोकर्स को हायर किया था $1 मिलियन के लिए ताकि कॉन्फ्रेंस में आके उनके फाउंडर डॉम हॉलैंड के साथ वीडियो बनाएं। ऑफकोर्स कोरोना की वजह से वो प्लान कैंसिल होना पड़ा, बट इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि अरे फालतू का खर्चा बहुत ज़्यादा करते थे। तीसरा रीज़न, इनके बिजनेस मॉडल में दिक्कत थी। अब फंडा इनका सिंपल था, 1 क्लिक चेकआउट देते थे और यूजुअली अपने कस्टमर से 2 से 3% चार्ज करते थे। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार फास्ट का मंथली बर्न रेट $10 मिलियन यानी 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, पर 2021 में पूरे साल में इनका रेवेन्यू करीब $6 लाख ही था। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट करीब 14-15 लाख ही था। अब प्रॉफिट इतना कम, खर्चे इतने ज़्यादा और दूसरी तरफ ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को टारगेट करते थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा सेल्फ सर्व वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर्स खुद से वेबसाइट में सब कुछ पढ़ के पेमेंट कर दे, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत ना पड़े। पर इनका वेबसाइट ही इतना अच्छा नहीं था इसलिए इनको काफ़ी सेल्स के बंदे यूज़ करने पड़ते थे और ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे एनीवेज इनके पेमेंट वॉल्यूम कम होता था तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था।
और ये इंडस्ट्री का पूरा गेम चलता था कि आपकी पेमेंट वॉल्यूम कितनी है वो ये ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए। तो अनफॉर्चुनेटली अप्रैल में फास्ट फाइनली बंद हो गया। अब थोड़े इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये स्टार्टअप बाइजू के एम्प्लॉय ने शुरू किया था और उनका एम था बाइजूस किलर बनने का। 750 दिन में इन्होंने 450 करोड़ का स्टार्टअप भी बना लिया था, $23 मिलियन की फंडिंग भी रेज कर ली थी। पर फिर अचानक लीडो लर्निंग इस साल के फरवरी में बंद हो गया। तो लीडो लर्निंग की शुरुआत साहिल शेख ने करी थी और ये बेसिकली क्लास 1 से लेके क्लास 12 के बच्चों को टारगेट करते थे, जिनको बाइजूस भी टारगेट करता है। पर ये बेसिकली ट्यूशन वाले मार्केट को टारगेट करते थे और इनके हर एक क्लासेस में सिर्फ 5-6 बच्चे होते थे। तो आप बोलेंगे आइडिया बढ़िया है तो फेल क्यों हुआ? 3 मेन रीजन। पहला, फंडिंग ये रेज नहीं कर पाए। अब 6 महीने पहले इन्होंने रॉनी स्टू वाला, अनुपम मित्तल और भी बहुत लोगों से 10 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली थी और यूएस कनाडा में एक्सपैंड भी कर लिया था। पर फिर जब ये फंडिंग रेज करने गए, बाइटडांस वाली डील कैंसिल हो गई क्योंकि इंडिया ने उनकी कंपनी टिकटॉक को बैन कर दिया। क्यूरफिट से भी ये फंडिंग ले रहे थे पर फिर पैंडेमिक आया तो क्यूरफिट की खुद की लंका लग गई और फाइनली टेमासेक के पास गए बट वो डील हो नहीं पाई। तो अचानक इनकी फंडिंग रुक गई तो भैया स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। दूसरा रीज़न, पैंडेमिक आ गया। अब आप बोलेंगे कि भैया एडटेक स्टार्टअप्स को तो पैंडेमिक में फ़ायदा होता है, पर यहाँ पे भी लीडो लर्निंग अपने कोर्सेज बाइजूस वाले मेथड से ही बेचता था। मतलब इन्होंने करीब 1000 लोगों की सेल्स फोर्स रखी थी जो कि घर में जाके बेचता था। अब पैंडेमिक आ गया, ये घर पे जाके बेच नहीं पाए और ये जल्दी से ऑनलाइन बेचने वाले मॉडल में शिफ्ट नहीं कर पाए, तो उससे भी उनको काफ़ी दिक्कत हुई। तीसरा रीज़न, इन्होंने कस्टमर फीडबैक पे काम नहीं किया। अब इनका साल का एक सब्जेक्ट का कोर्स करीब 50,000 रुपये का होता था। अब बच्चा 5-6 सब्जेक्ट पढ़ता है तो भैया उसके साल के तो 3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो इतना तो पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और दूसरा, इनका जो फ्री ट्रायल था 15 दिन का, वो भी अगर उस टाइम में अगर बच्चा कैंसिल करता है, ये सही से रिफंड नहीं दे देते। तो इस कारण इनको काफ़ी नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसकी वजह से इनको ग्रो करने में दिक्कत हुई। अब उसके बाद अचानक उन्होंने फरवरी में 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। अभी तक उनको पिछले महीने की सैलरी नहीं मिली है, पर अभी एक होप आया है क्योंकि बताया जा रहा है कि यार शायद रिलायंस मेजॉरिटी स्टेक ले सकता है लीडो लर्निंग में। अब देखते हैं कि ये डील हो पाती है या नहीं और क्या लीडो लर्निंग कमबैक कर पाएगा या नहीं। ये डोरा द एक्सप्लोरर का कोई बेटर वर्जन नहीं लग रहा। बेसिकली ये स्टार्टअप का नाम है उदय, शुरुआत 2019 में हुई थी। करीब $13 मिलियन की उन्होंने टोटल फंडिंग रेज करी है। ये एक एडटेक स्टार्टअप है जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 8 के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं और ये उन बच्चों को एक्टिविटीज़ और गेम्स के थ्रू इंग्लिश और दूसरी चीज़ें सिखाते हैं। अब इनके फेल होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि यार पैंडेमिक ख़त्म हो गया। अब जैसे पैंडेमिक ख़त्म हो गया, बच्चे स्कूल जाने लगे, उनके पास टाइम था नहीं, तो पेरेंट्स ने रिफंड मांगना शुरू किया। अब उसके बाद ये टाइम से पिवट नहीं कर पाए तो इसलिए उनको स्टार्टअप बंद करना पड़ा। पर मेरा सवाल ये है कि क्लास 1 के बच्चों को कौन से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या ट्यूशन की ज़रूरत है। अब स्टार्टअप बंद होने के बाद करीब 120 एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया, बट इनके फाउंडर का कहना है कि यार इन्होंने उनको अच्छे खासे सेवरेंस पैकेजेस भी दिए और दूसरे कंपनीज में जॉब्स ढूंढने में भी मदद करी। बाकी $8 मिलियन बचे थे जो कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को वापस कर दिए। इस स्टार्टअप में तो यार जितनी फंडिंग उठाई थी ऑलमोस्ट सारे पैसे ही इन्वेस्टर्स को वापस कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रोटॉन की, जो कि पिछले साल ही शुरू हुआ और 6 महीने में बंद भी हो गया। बेसिकली इसको एक्स फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज़ ने स्टार्ट किया था और इन्होंने $9 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी। इनका एम था कि इंडिपेंडेंट जो प्रोफेशनल्स है ना, उनको एम्पावर करना। मतलब ये जो आपके लॉयर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, इनका ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में ये हेल्प करते थे। तो बेसिकली डिजिटल प्रेजेंस सेटअप करना, वीडियो शूट करके डालना, लाइव स्ट्रीमिंग करना, पेमेंट लिंक्स भेजना, अपना सारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना, सब कुछ आप एक ही वेबसाइट पे कर सकते हो। और आइडिया तो काफ़ी अच्छा था। 6 महीने तक इन्होंने काम भी किया पर फिर वो प्रोडक्ट मार्केट फिट अटेन नहीं कर पाए और उसके बाद पिवट भी सही से कर नहीं पाए। तो इन्होंने इस साल के जनवरी में डिसाइड किया अपने स्टार्टअप को बंद करने के लिए। तो ये थे यार 5 सबसे बड़े स्टार्टअप्स जो कि पिछले 5 महीने में फेल हुए हैं और इसमें हमको 2 मेन लर्निंग्स मिलती हैं। पहली बात ये कि यार अगर आप बिजनेस कोई ऐसे सेक्टर में बनाते हो जो कि ट्रेंड कर रहा है, ज़रूर नहीं है कि सक्सेसफुल होगा। मतलब यहाँ पे आपने देखा होंगे स्टार्टअप्स जो कि एडटेक, फिनटेक, स्ट्रीमिंग, क्रिएटर इकोनॉमी वाले फील्ड में बन रहे हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। बट अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो भैया स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। और दूसरा चीज़ ये है कि यार प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। तो पहले जैसे इन्वेस्टर्स बोलते थे कि भैया ग्रोथ पे फोकस करो, मार्केट शेयर गेन करो, अब क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत कम हो गया है, फंडिंग मिलना इतना आसान नहीं है, तो इन्वेस्टर्स हर जगह बोल रहे हैं कि भैया कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाओ, असली धंधा बनाओ, ऐसे फालतू में पैसे बर्बाद मत करो। तो दोस्तों ये थे 5 सबसे बड़े स्टार्टअप फेलियर्स पिछले 5 महीने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह वीडियो को शेयर कर देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।